महराज मलिक को जब अरेस्ट किया गया था और जब उन्हें कठुआ जेल में शिफ्ट किया जा रहा था, तब उनके द्वारा एक वर्ड यूज किया गया जो था लम्हा, जिसे डिफाइन किया जा सकता है कि लम्हा कभी भी गुजर सकता है। और वही होता हुआ नजर आया कल सीनियर एडवोकेट कोतवाल सर के साथ, जहां एक तरफ वो बयानबाजी कर रहे थे कि मेरे लिए देश पहले है और मुझे नहीं पता था कि महराज मलिक ने इस तरीके की टिप्पणी की है। आज कई वीडियो सामने आई जहां ये पता चला कि वो वीडियो एडिटेड थी और हो सकता है जो बुरहान वानी की वीडियो लगातार वायरल हो रही है वो भी एडिटेड हो। चलिए उस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इस समय केस कहां पहुंचा है और महराज मलिक की क्या सिचुएशन है, वो किस हालत में जेल में है, उनसे बात कर उनके बारे में जानेंगे। इस समय हमारे साथ अपू सलाथिया जी मौजूद हैं। मैम, उनके पेरेंट्स कल उनसे मिले हैं, तो क्या बात हुई उनके साथ, कैसी सिचुएशन है उनकी, कैसे हैं वो, कैसी हालत है? जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उनकी फैमिली मिली है एंड वो मेंटली और फिजिकली बहुत ही हेल्दी हैं और इस उम्मीद में भी हैं कि वो जल्द से जल्द बाहर आएंगे एंड ही हैज अ वेरी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। मैम, ये भी सुना है कि कल उन्होंने अपने सीडीएफ से काफी कुछ रिलीज किया है तमाम उन जनता के लिए जो फ्लड में काफी इफेक्ट हुए थे, तो कितना उन्होंने रिलीज किया है, कितना फंड दिया है? देखिए, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द एग्जैक्ट अमाउंट, ये मुझे नहीं पता, बट मुझे ये जरूर पता है कि उन्होंने अपने पीए के थ्रू जो है काफी अमाउंट जो है डिसबर्स कराया है एंड दैट इज कमेंडेबल क्योंकि जिन लोगों के वो प्रतिनिधि हैं डोडा के, उनके लिए वो जेल की सलाखों के पीछे से भी काम करें। कितने दिग्गज नेता है महराज मलिक, ये क्लियर होता है ऐसी बात से कि बाहर तो वो लोगों के लिए काफी डर बने ही हुए थे, आज जेल की सलाखों के पीछे भी वो अपना दायित्व कितनी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। ये इसी चीज से दर्शाया जाता है कि उन्होंने अपना सीडीएफ फंड आज भी जो है डिस्पर्स करवाया। मैम, सोशल मीडिया पर काफी बातें जो है इस समय वायरल हो रही है, जिनमें से एक ये है कि सीनियर एडवोकेट कोतवाल जी ने अपने आप को, कह सकते हैं हम, उन्होंने स्टेप बैक इसलिए किया क्योंकि उन पर बीजेपी का काफी ज्यादा प्रेशर था। क्या आपको लगता है इसमें किसी चीज की सच्चाई है? देखिए, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। आई हैव इमेंस रिगार्ड्स फॉर सीनियर काउंसिल कोतवाल सर। वो मुझसे उम्र में भी बड़े हैं और वो मुझसे प्रोफेशन में भी बड़े एक दिग्गज वकील हैं। देखिए, व्हेन यू रिक्यूज, कोई भी वकील जो है उसके पास एक अथॉरिटी होती है, उसके पास एक अपना एक, ही हैज हिज ओन डिस्क्रिशन टू रिक्यूज फ्रॉम द मैटर। उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही इस मैटर से रिक्यूज किया होगा, मगर मैं उनकी उस प्रेस रिलीज पे कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। बट लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि जब सीनियर काउंसिल कोतवाल सर को जो ब्रीफ किया गया था, ईच एंड एवरीथिंग वाज पुट फॉर्थ। तो अच्छा लगता अगर कोतवाल सर इसको बहुत ही ग्रेसफुली लीव करते, क्लाइंट पे टिप्पणी ना करते, मगर क्योंकि वो मेरे सीनियर हैं और बहुत ही दिग्गज और वरिष्ठ वकील हैं, तो मैं इसके ऊपर आई वेलकम व्हाट एवर ही हैज स्टेटेड। मैम, मेरा एक सवाल और रहेगा। देखिए, एक्सेप्ट फॉर वन पार्ट, और मैं चाहूंगी कि आप इस चीज को चलाएं। जितनी भी वीडियोस की बात, नेशनलिज्म, एंटी नेशनलिज्म, ये रातों रात जो है डेफिनेशंस बन गई। अब कौन नेशनलिस्ट है, कौन नेशनलिस्ट नहीं है, अब या तो ये मीडिया डिसाइड कर रही है या तो ये कुछ काउंसिल्स डिसाइड कर रहे हैं। लेट दैट बी डिसाइडेड बाय द पीपल ऑफ डोडा। डोडा के लोगों को डिसाइड करने दीजिए ना कौन नेशनलिस्ट है कौन नहीं है। डोडा के लोगों ने बता दिया है 9 तारीख को, डोडा के लोगों ने बता दिया है 9, 10, 11, 12 को। आप लोगों ने वहां पे इंटरनेट बंद रखा, जाने दीजिए ना वीडियोस। अगर आज मैं कोई स्टेटमेंट देती हूँ तो जाने दीजिए डोडा। किस बात का डर है आपको? आपको डर पता है किस बात का है? आपको डर उस स्टेटमेंट का है जो डोडा की लेडीज ने कही और बहुत प्रभावित करी है मुझे वो स्टेटमेंट। ने कहा था कि आधी रोटी खाएंगे कठुआ पैदल। इतना इमोशनल स्टेटमेंट था कि जिसने उसे सुना वो बड़ा भावुक हो गया उस टाइम पे। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि महराज मलिक नेशनलिस्ट है या नहीं नेशनलिस्ट है, लेट द पीपल ऑफ डोडा डिसाइड। मैं या आप यहाँ पे इस सोफे पे बैठ के नहीं डिसाइड करेंगे। जहां तक बात रही निर्मल कोतवाल सर की, ही इज एंटाइटल्ड टू एन ओपिनियन। मैंने वैसे भी कहा है वो बड़े वरिष्ठ वकील हैं, कुछ मजबूरियां रही होंगी उनकी, तो वो मजबूरियां जो है उन्होंने अपनी क्लियर करी। और जिन भी वीडियोस की बात कर रहे हैं, मैं आज भी बोलूंगी दे आर डॉक्टर्ड वीडियोस। महराज मलिक जी के ऑफिशियल पेज पे पूरी की पूरी स्टेटमेंट्स जो है वो इशू की जा रही है और बाकी जो भी कमी रहेगी दैट विल क्लियर इन द कोर्ट। मैम, मेरा एक सवाल और रहेगा। देखिए, महराज मलिक के नाम पर बहुत से इमोशंस के साथ यहाँ पर खेला जा रहा है, क्योंकि देखिए जब से वो विधायक बने हैं, वो सिर्फ एक विधायक नहीं, वो एक सेलिब्रिटी विधायक है। उनके साथ यूथ जुड़ा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने से। मैं आपके स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करूंगी। वो एक कर्मठ विधायक है, ही इज नॉट अ सेलिब्रिटी विधायक। वो एक कर्मठ विधायक है, वो नीचे से उठे हैं।
निचली लोगों के लिए काम करते हैं, जिन लोगों के लिए छोटी छोटी चीजों के लिए जिनको इधर उधर भागना पड़ता है, उन लोगों की आवाज है महराज मलिक। सो महराज मलिक इज नॉट अ सेलिब्रिटी एमएलए, वो एक कर्मठ एमएलए है, ही इज अ हार्ड वर्किंग एमएलए। और आपने शुरू में ही जब अपना इंटरव्यू स्टार्ट किया आपने बोला यस ही इज रिलीजिंग द सीडीएफ फंड। यहाँ बाहर बैठ के एमएलए अपना सीडीएफ नहीं रिलीज कर पाते। मैम वो डोनेट कर रहे हैं, वो डोनेट कर रहे हैं, वो रिलीज। हाँ एग्जैक्टली, इज नॉट रिलीजिंग, दे आर डोनेटिंग। पहले इनसे पूछिए जो दिग्गज नेता महराज मलिक जी के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, उनसे जरा पूछिए कि कितना जो पैसा है रिलीज किया गया जम्मू कश्मीर के फ्लैश फ्लड्स के लिए, कितना 209 करोड़। That's the amount which you have sanctioned for Jammu and Kashmir. इसके लिए तो किसने आवाज नहीं उठाई। महराज मलिक ने किस जब वो असेंबली में बोले, बेबाकी तरीके से बोले, एंड मैं इस चीज को बहुत ही जिसे कहते हैं आई वुड से दैट वेरी विविडली और बहुत ही वॉसिफरसली मैं स्टेटमेंट को रखूंगी कि महराज मलिक overshadowed the legislative assembly of Jammu and Kashmir. वो आई थिंक ही वॉज ट्रेंडिंग नॉट बिकॉज ही इज अ सोशल मीडिया स्टार, ही वॉज ट्रेंडिंग कि उनकी हर बात पे कितना वजन है। किस इशू पे महराज मलिक ने नहीं बोला, एक एक करके मैं आपको गिनवाती हूँ। महराज मलिक जी ने आर्म्स लाइसेंस के बारे में बोला, महराज मलिक जी ने शराब ठेकों के बारे में बोला, महराज मलिक ने अनएम्प्लॉयड यूथ के बारे में बोला, महराज मलिक ने आंगनबाड़ी वर्कर्स के बारे में बोला, उन्होंने डेली वेजेस के बारे में, उनकी रेगुलराइजेशन के बारे में बोला, महराज मलिक ने माइनिंग के खिलाफ अपना मोर्चा खोला, महराज मलिक ने डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस एक छोटा सा पीएच जो छोटे छोटे जो काम करने होते हैं उनके बारे में बोला, महराज मलिक ने इंक्रोचमेंट के बारे में बोला, महराज मलिक ने एनवायरमेंट डेनिग्रेडेशन के बारे में बोला। इतने मसलों के बारे में तो अकेले ही जिसे कि वो बेबाकी से बोल रहे थे असेंबली में, तो काफी लोगों को इस स्पेशली भाजपा को काफी बातें खटकी। इसीलिए जब उनसे ये बातें बर्दाश्त नहीं हुई, डिसेंटिंग ओपिनियन बर्दाश्त नहीं हुआ, तो तब जाके इस तरह का बेतुका पीएसए जो है उन पे स्लैप किया। मैम एक चीज मैं और आपसे कहना चाहूंगी, देखिए इसमें काफी ज्यादा ये भी देखने को मिल रहा है कि एनसी जो है वो सिर्फ ट्वीट कर या फिर हम कह सकते हैं सिर्फ एक तमाशा इस समय देख रही है, जहां की पीडीपी जिसके खिलाफ महराज मलिक खड़े हुए थे, पीडीपी उनके साथ चलती हुई नजर आ रही है। लगातार पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का ये कहना है कि स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, जो कि उमर अब्दुल्ला साहब के हाथ में है। अगर स्पेशल सेशन बुलाया जाता है तो हो सकता है कि जल्द से जल्द महराज मलिक अपनी जनता के, अपनी आवाम के बीच में हो। क्या लगता है ये दोहरी राजनीति नजर आ रही है यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि एक तरफ वो महराज मलिक के वालिद साहब से मिलते हैं, ट्वीट करते हैं कि हम महराज मलिक के साथ हैं, पर दूसरी ओर जो हक उनके पास है, जो हकूक उनके पास है, जो कि असेंबली का है, उसे वो इनिशिएट नहीं कर रहे। देखिए इसका जो बड़ा जो अच्छा जवाब होगा वो एनसी के प्रवक्ता ही दे पाएंगे। जी हाँ, वी वर एक्सपेक्टिंग के नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है यहाँ पे, वो जाके एक कैबिनेट मीटिंग बुलाते, एक सेशन बुलाते और जाके पास करते एक रेजोल्यूशन और देते माननीय गवर्नर साहब को, और फिर बताते उनको कि भाई आप करिए जो क्लियर करना है। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं किया। अब क्या उनकी मजबूरियां नहीं, ये आप उनसे पूछे, दैट दी स्पोक्स पर्सन ऑफ द एनसी शुड आंसर। मगर मैं एक चीज बोलूंगी आपको, महराज मलिक का जो जब वो जीएमसी कठुआ में थे तो उनसे जब पूछा गया कि आपका स्टेट ऑफ माइंड इस वक्त कैसे है, तो उन्होंने कहा था लम्हा। मैं उसके साथ एक चीज ऐड करूंगी, एक बहुत अच्छी अंग्रेजी में कहावत है, द लाइट विल ऑलवेज फॉलो डार्कनेस। रोशनी जो है अंधेरे की तरफ चलती जाएगी, दौड़ती जाएगी। एक दिन ऐसा जरूर आएगा, बहुत जल्द आएगा, जिस दिन महराज मलिक सलाखों के बाहर होंगे। और जो लोग उनके लिए खड़े हुए, महराज मलिक इज एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, उन्होंने कहा एक स्टेटमेंट भी रिलीज करी थी। और जो लोग उनके लिए नहीं खड़े हुए, उनके लिए मेरा मैसेज होगा कि सबका नंबर आएगा, एक एक कर आएगा। मैम क्या लगता है ये सिर्फ एक महराज मलिक नहीं है, जितने 90 एमएलए हैं उन्हें भी इस चीज से अब डर हो सकता है कि उन पर भी पीएसए लग सकता है। मैंने आपको कहा है एक एक करके सबका नंबर आएगा। जो बोले सही समय पर बोले, उन्होंने इस लम्हे को थाम लिया। जो नहीं बोले, वो जब बोलेंगे तो शायद वो तब पछताएंगे कि हमने उस टाइम पे क्यों नहीं बोला। तो ये बोली की बात है, कुछ उन्होंने करी और कुछ उन्होंने नहीं करी। मैम मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा, शायद इस सवाल से आप भी इनकन्वीनियंट हो जाए, कि क्या आम आदमी पार्टी को किसी पैसे की जरूरत है? क्या आपकी लीगल टीम को किसी पैसे की जरूरत है? क्योंकि मैंने साफ तौर पर चैलेंज किया था रेबल श्रद्धानंद जी को अपने ही चैनल के माध्यम से कि अगर वो एक दिन और यहां पर टिक जाएंगे तो मैं चैनल छोड़ दूंगी। पर मेरे चैनल छोड़ने से पहले वो जम्मू छोड़कर चले गए, और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कुछ ही घंटों में उन्होंने 7 से 9 लाख रुपए डोनेशन जम्मू से इकट्ठी की है, सिर्फ महराज मलिक के नाम पर। तो क्या महराज मलिक को किसी पैसे की जरूरत है? क्योंकि मैं बार बार यही कह रही हूं कि अगर वो गरीब की आवाज उठा रहे हैं, वो एक गरीब के बच्चे हैं, उन्होंने हमेशा एक गरीब के साथ बैठ के खाना खाया है, तो उन्हें पैसों की क्या जरूरत थी?
देखिए, सबसे पहली बात, आप महराज मलिक जैसे दिग्गज नेता को किसी नॉर्मल ऑर्डिनरी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से नहीं जोड़ें। ये महराज मलिक जी की डिग्निटी को कहीं ना कहीं हैम्पर करता है। हिंदुस्तान में हर किसी को बोलने की आज़ादी है और अब तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर कोई बोलता है, तो उस पे मैं उनको इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं देना चाहती कि उनके बारे में बात की जाए। आप यहाँ पर जम्मू आके देखिए, एनीबडी, उन्हें महराज मलिक की चेयर पर बिठाया गया था, यहाँ लाके उन्हें सर्किट हाउस लिया गया था। आज महराज मलिक जी के घर के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। अब जो उस घर के दरवाजों से अंदर आता है, कुछ दायित्व उसका भी बनता है कि उसने कहाँ बैठना है और कहाँ नहीं बैठना है। अगर वो इतनी बेतुकी और इतनी बदतमीजी वाली बात कर गए कि वो महराज मलिक जी की कुर्सी पर बैठ गए, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हिज कल्चर, अबाउट हिज एजुकेशन, अबाउट हिज अपब्रिंगिंग। उस पर मैं तो कोई टिप्पणी करूंगी नहीं। बात आ गई आपके दूसरे सवाल पे कि क्या महराज मलिक जी को, ये बोलना भी मुझे शर्म आती है, इसलिए जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं वो ध्यान से सुन लें। माता रानी की बड़ी मेहर है, परमात्मा की हम पे बड़ी असीम कृपा है। महराज मलिक जी की लीगल टीम, जितने भी लोग उसमें हैं, मुजफ्फर खान जी, शेख शकील अहमद, मैं एडवोकेट अपू सिंह सलाती और 6 जो हमारी सपोर्टिंग टीम लोग हैं, हम में से किसी को भी किसी तरह की आर्थिक मदद की जरूरत नहीं है। हमारी एक ही प्राथमिकता है कि हमने महराज मलिक जी को सलाखों के बाहर निकालना है। और मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रेगुलरली इसलिए देनी पड़ रही हैं बिकॉज ऑफ द मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रैवलिंग अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। तो मुझे भी अपना दायित्व निभाना है एक आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता के तौर पे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो देखिए, मैंने पहले भी आपको ये चीज कहा था और कह रही हूं आज भी, महराज मलिक के नाम पर बेवकूफ बनाने के लिए आपको बहुत से लोग आएंगे, लेकिन जो लीगल टीम उनकी काम कर रही है वो ना ही किसी को कुछ कह रही है, ना ही किसी से किसी तरीके का डोनेशन मांग रही है। एक व्यक्ति जम्मू आता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है और कुछ ही घंटों में पैसे लेकर फरार हो जाता है, और अभी भी वो यही दावा कर रहा है कि महराज मलिक को वो बाहर निकालेगा। तो ये लीगल टीम किस लिए है? फिर ये लीगल टीम को हटा देना चाहिए। अगर जनता को अभी भी बेवकूफ बनना है तो प्लीज बेवकूफ बनना बंद कीजिए, क्योंकि लीगल टीम सामने है। अपू सलाती जी तब से आम आदमी पार्टी में है जब से आप महराज मलिक को शायद जानते भी नहीं होंगे। आज ये सब मैं आपको करेक्ट करूंगी इस मामले में। ये आए, दिस इज एन एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट। महराज मलिक जी पार्टी में, आम आदमी पार्टी मुझसे पहले आए हैं। मैं पार्टी में अभी कुछ 4-5 सालों से ही हूं। ये बात सही है कि मेरे को काफी पॉलिटिकल एक्सपर्टीज है, काफी सालों से मैं पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई हूं। मगर महराज मलिक जो मेरे नेता है, मेरे लीडर हैं, मेरे प्रेसिडेंट हैं और आज जो सलाखों के पीछे हैं, मैं उनसे पहले नहीं आई हूं। बेशक मैं उनसे उम्र में बड़ी होंगी और उनको मुझे शायद थोड़ा पॉलिटिकल एक्सपर्टीज उनसे ज्यादा होगा, मगर ग्राउंड लीडर जो हैं वो महराज मलिक दिग्गज हैं और मुझसे 10 क्या 100 गुना ज्यादा बेटर है। देखिए, ये है वो लीगल टीम जो उनके खिलाफ एक वर्ड नहीं सुन सकती, और जनता को भी ये चीज समझनी होगी कि उनके साथ कौन खड़ा है और उनका फायदा कौन उठा रहा है। इस वीडियो को तमाम जनता जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद फिर से कुछ लोग लाइव आएंगे और अपनी बड़ी बड़ी हैंकड़ियां जो है वो दिखाएंगे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। देखिए, 72 घंटे का समय दिया था किसी ने, 72 घंटे खत्म हो चुके हैं और उससे ज्यादा हो चुके हैं। लीगल टीम काम कर रही है और जल्द से जल्द महराज मलिक बाहर आएंगे। जिसके साथ अवाम हो, जिसके साथ जनता हो, उसे कोई नहीं हरा सकता। ये हम पहले दिन से कह रहे हैं और आज भी कहेंगे। बहुत जल्द महराज मलिक बाहर आएंगे और उन पर लगे हुए तमाम इल्जाम भी हटेंगे। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखें।